नमस्कार। आज हम बात करेंगे हवेली संगीत परंपरा के बारे में। हवेली संगीत क्या है? देखिए, ये हवेली संगीत परंपरा जो है वो वल्लभ संप्रदाय से जुड़ी हुई है। वल्लभ संप्रदाय जो कृष्ण भक्ति में लीन रहता है, कृष्ण के बाल रूप की पूजा करता है, उनके जो मंदिर हैं बड़े बड़े, उसे हवेली कहा जाता है। और वहाँ जो संकीर्तन होता है, संगीत जो वहाँ पर गाया बजाया जाता है, वो जो परंपरा है वो हवेली संगीत परंपरा कहलाती है। तो हवेली संगीत परंपरा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि इसका जो कहा जाए कि बीज जो है वो वैदिक युग में पड़ा हुआ है। और उसका लिंक इस तरह से है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में, वेदानाम सामवेदास्मि। तो वेदों में जो सामवेद है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, और भगवान के हाथ में वेणु है। उन्होंने नारद से कहा है कि जहाँ जहाँ मेरे भक्त गायन करते हैं वहाँ वहाँ मैं उपस्थित रहता हूँ। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण की जो उपासना है, उनके जो भक्त उनकी उपासना करते हैं वो संगीत के माध्यम से करते हैं। और उनके भक्त, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है कि जहाँ उनके भक्त उनका गायन करते हैं वहाँ वो स्वयं उपस्थित होते हैं। तो इसी परंपरा को, इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए वल्लभ संप्रदाय की जो परंपरा है, संगीत परंपरा, वो ठाकुर जी की पूजा, सेवा, उपासना से जुड़ी हुई है। उनके जो सुबह से लेकर साय तक की जो भी पूजन विधि होती है, उसके हिसाब से उस वक्त राग चुनी जाती है, ताल चुनी जाती है और पद उस हिसाब से चुना जाता है, और उनका गायन और संकीर्तन जो है वो मंदिरों में होता है। देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें अनावश्यक भी हैं जो अभी मैं लेक्चर में नहीं बात करूँगी इस बारे में। मैं आपको PDF जब प्रोवाइड करवाऊँगी तो आप इसे ठीक से पढ़ लीजिएगा। कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आपसे इस लेक्चर में शेयर कर रही हूँ। ये जो परंपरा है, इसमें भक्त जो है प्रभु की भक्ति का गुणगान करते हैं और उनके सानिध्य में रहते हैं। और उनकी जो नित्य क्रिया है, जिसको नित्य लीला कहा जाता है, उसके समय के अनुसार उनके पद हैं, रागें निर्धारित हैं और ताले निर्धारित हैं, और उस हिसाब से संकीर्तन और गायन भगवान के श्री चरणों में भक्तों द्वारा किया जाता है। तो ये जो लीला के दर्शन है, नित्य लीला जो है, उसमें मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, थापन और भोग आरती और शयन आरती, ये जो कहिए कि 7 आयाम हैं, ये अलग अलग सुबह से लेके और रात्रि तक पूरे होते हैं। और इन्हीं के अनुरूप ठाकुर जी की वहाँ पर सेवा पूजा होती है और भक्ति संकीर्तन होता है। बालकृष्ण की जो नित्य क्रियाएं हैं उसके दर्शन भक्तों को होते हैं, और दर्शन के पश्चात पूजन विधि जो होती है, और उसके बाद संगीत रसिक जो हैं वो वहाँ पर अपने संगीत का कहिए कि गुणगान करते हैं, ठाकुर जी के गुणगान करते हैं और उसका आनंद प्राप्त करते हैं। हवेली संगीत में जो रोज गाए जाने वाले पद हैं, नित्य लीला के पद हैं, वही हवेली संगीत के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक दर्शन की पदावली में उसी के अनुरूप भाव होते हैं, पदों के राग भी समानुकूल होते हैं। और इस दर्शन का जो भाव होता है उसके द्वारा कई बार जो चक्षुविहीन भक्तगण हैं, जो वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होते हैं, उन्हें भी प्रभु के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। ये जो संगीत परंपरा है ये पूरी तरह भगवान को समर्पित है, उनकी भक्ति को लेकर ही की जाती है। उन्हीं के भक्ति के, उनके गुणगान होता है, उनकी लीला का गुणगान होता है। तो इसमें जो है श्रृंगारिकता आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी, और जो श्रृंगारिकता मिलेगी तो वो सिर्फ राधा और कृष्ण की लीला के रूप में ही आपको मिलेगी। इसके अतिरिक्त डाकोर जी के ऋतु ऋतु के उत्सव, जैसे डोलोत्सव, झूलोत्सव, रासोत्सव, गोवर्धन लीला के दर्शन आदि भी इसमें साथ में जुड़े होते हैं। और ऐसी जो उत्सव होते हैं उन पर इनका जो गायन वादन जो है वो उस प्रकार के पदों के साथ में और उस रागों के साथ में निर्धारित किया जाता है। इनकी जो 4 घटाएं हैं वो ताल घटा, नीली घटा, माफ़ कीजिए, लाल घटा, नीली घटा, कृष्ण घटा और पीली घटा, ये प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त महाप्रभु जी और गोसाई जी के बालकों के जयंती उत्सव भी होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन्हीं अवसरों पर संकीर्तन का विशेष प्रावधान हवेली संगीत में है।
पुष्टि मार्गीय हवेली संगीत की परंपरा जो महाप्रभु के पुत्र विट्ठल दास जी के समय से गणना की जाती है। महाप्रभु जी इसके आद्य प्रवर्तक थे और उन्होंने कहा था कि श्री कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं और मैं उनकी शरण में हूँ। और इसी भावना का पोषक ये संप्रदाय अपने कीर्तनों के माध्यम से करता है। और वैष्णव संप्रदाय में जो है कि कीर्तनों की जो परंपरा है वो बहुत प्राचीन है और प्रसिद्ध है। बंगाल के चैतन्य संप्रदाय के कीर्तन आपने सुने ही होंगे। इन कीर्तनों का जो भाषा है वो मूलतः बांग्ला होती है। भावपूर्ण मंद गति में ये कीर्तन गाए जाते हैं और इनका विषय भी राधा कृष्ण की भक्ति ही होता है। और इसके अलावा कर्नाटक संगीत में भी मुख्य कीर्तन संगीत है और छोटे कीर्तन को कृति और जिसके साथ नृत्य भी हो उस कीर्तन को पद कहा जाता है। देखिए, ये कीर्तन के बारे में भी हम बात कर रहे हैं कि वल्लभ संप्रदाय का कीर्तन किस तरह का है, बंगाल में जो चैतन्य महाप्रभु के जो संप्रदाय का कीर्तन है वो किस तरह का है, और कर्नाटक में जो कीर्तन संगीत पद्धति है वो किस तरह की है। आधुनिक कर्नाटक संगीत 125 वर्षों से अधिक पुराना नहीं है। पुरंदर दास और क्षेत्रज्ञ स्वामी के पद कुछ अधिक प्राचीन हैं। इन पदों का मुख्य साहित्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत भी है। देखिए, पुरंदर दास और क्षेत्रज्ञ स्वामी के जो पद हैं वो उनका कुछ साहित्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत भी गाया बजाया जाता है। कर्नाटक की जो गायन शैली है वो धीमी और भावप्रवण है और इसका भाषा का जो आधार है वो तमिल और तेलुगु कहा जाता है। मतलब कि इसके जो रचनाएँ हैं वो तमिल और तेलुगु में मिलती हैं। अब हवेली संगीत की बात करते हैं तो हवेली संगीत के जो पदों की भाषा है वो ब्रज भाषा है। ऐसा लगता है कि यह भाषा सिर्फ इन्हीं पदों के लिए बनी हुई है। इन पदों में एक अनोखापन होता है इसकी भाषा की वजह से, और किसी भी स्थल पर कोई क्लिष्टता नहीं होती ब्रज भाषा में, क्योंकि वो बहुत सीधी सरल भाषा है। बंगाल के जो चैतन्य संप्रदाय और दक्षिण के क्षेत्रज्ञ स्वामी त्यागराज मुत्तु स्वामी, श्यामा शास्त्री, ये जो महान व्यक्तित्व हुए हैं, इनके जो पद हैं उसकी भाषा हवेली पदों की भाषा की तुलना में ज़्यादा क्लिष्ट कही जाती है। इनमें कुछ साम्यता भी दृष्टिगोचर होती है। हवेली के पद और हवेली संगीत स्वतंत्र विषय है जिन पर अलग अलग पुस्तकें लिखी जा सकती है। यहाँ केवल कीर्तन शैली पर कुछ विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जैसा कि मैं आपको भी आगे बता दूंगी। कीर्तन शैली मुख्यतः ध्रुपद और धमार युक्त है। हवेली में उपासना का मुख्य साधन संगीत है और हवेली संगीत की जो प्रथम विशेषता है वो यही है कि यहाँ जो उपासना होती है ठाकुर जी की, उनकी जो नित्य क्रिया है, नित्य लीलाएं हैं, सुबह से लेकर वल्लभ संप्रदाय में, जैसा कि आप लोग जानते होंगे और अगर नहीं भी जानते हैं तो मैं बता देती हूँ कि वल्लभ संप्रदाय में ठाकुर जी के बाल रूप की पूजा की जाती है। तो कैसे एक बालक सुबह उठता है, उसका कैसे सुबह से और रात तक की दिनचर्या होती है, उसका पूरा जो उनकी नित्य क्रिया है उसके साथ में संगीत जो है वो चलता है। उनकी उपासना के आधार को लेकर ही संगीत वहाँ पर एक विधा के रूप में विद्यमान है। हवेली के ध्रुपद शुद्ध वाणी के होते हैं और ध्रुपद में केवल स्थायी और अंतरे तथा स्थायी अंतरा संचारी आभोग, ये 4 अंग भी होते हैं। मतलब 2 अंग वाले ध्रुपद भी हैं और 4 अंग वाले ध्रुपद भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ध्रुपदों की जो पंक्तियाँ हैं वो 16-16 की पंक्तियाँ होती हैं और अधिकांश जो ध्रुपद हैं वो 4 अंगों वाले ही होते हैं। जो इसके अलावा हवेली संगीत में जो कीर्तन कहे जाते हैं वो अष्टछाप के कीर्तन गाए जाते हैं। अष्टछाप जो कवि हैं, कवि, नायक, वाद्यकार और भगवत साक्षात्कार हुए भक्त हैं, उनके नाम जो हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अष्टछाप कवि के नाम से ये प्रसिद्ध हैं। ये हवेली संगीत के ही जो कहें कि दास हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। नंददास, कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास और गोविंद स्वामी और छीत स्वामी। छीत स्वामी का आपने तो काफ़ी नाम सुना होगा, कृष्णदास का भी नाम सुना होगा, सूरदास भी बहुत प्रमुख है। कुंभनदास, नंददास, इन लोगों के नाम आपने कम सुने होंगे, परमानंद का भी नाम आपने सुना होगा। तो ये जो 8 कवि हुए हैं, भक्त हुए हैं इस कहिए कि परंपरा में, उन्हें अष्टछाप कवि के नाम से कहा जाता है और उनके जो कीर्तन है वो अष्टछाप के कीर्तन कहलाते हैं। अष्टछाप के समय में ही विष्णुदास, सगुणदास, गोपालदास, नायक धुंदी, लघु पुरुषोत्तम आदि कीर्तनकार भी हुए हैं। और इसके अतिरिक्त तानसेन हरिदास स्वामी,
चरजू, लीलाजी, रसखान, गिरधारी आदि जो भक्त हैं उनके पद भी उत्कृष्ट पदों की श्रेणी में आते हैं, जो कि इस परंपरा में गाए जाते हैं। इन पदों का साहित्य जो है वो देखकर ऐसा लगता है कि मतलब उस भूमिका के लिए ही रचे गए हैं। ठाकुर जी की ईश्वर की जो उपासना है उसी को लेकर रचे गए हैं। इसका किसी जाति विशेष से या किसी विशेष संप्रदाय से कोई इसका सरोकार नहीं है। हवेली के पदों की रचनाकारों में कुंभन दास कुम्हार थे, कृष्णदास चरोतर के पटेल थे, गिरधारी सौराष्ट्र की लोहाना जाति की महिला थी। ये देखिए, ये जो कवि हुए हैं इनके बारे में बात की जा रही है कि ये जो इसमें जो पद गाए जाते हैं वो किसी विशेष व्यक्ति या संप्रदाय से संबंधित नहीं है। वो उस जिन्होंने ठाकुर जी की सही सच्चे मन से उपासना की है और उनके भक्ति में लीन होकर जो पद रचे हैं वो सभी उत्कृष्ट पद इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अलावा हवेली संगीत में जो ध्रुपद गाए जाते हैं उनमें राग हानि की बिल्कुल संभावना नहीं होती है। हवेली पदों में कोमलता और भाव प्रवणता होते हुए भी बंगला पदों के समान इसमें शिथिलता नहीं होती है, मतलब कि इतना स्लो नहीं होता है। उसका एक चलन जो है वो चलायमान गति में होता है। ध्रुपद हवेली में ही पैदा हुआ और हवेली में ही विकसित हुआ। शब्दों के भाव को व्यंजित करते हुए उसके बोल के द्वारा विस्तृत किया जाता है। दुगुन, चौगुन, आड़, कुआड़ आदि स्थान बहुत कम होते हैं, बल्कि नहीं ही होते हैं, क्योंकि यहाँ कोई कृष्णता और शास्त्रीयता दिखाने की उन्हें आवश्यकता नहीं है। वो ठाकुर जी की उपासना के लिए वो पद गाते बजाते हैं, तो उसमें इस तरह की चमत्कारिकता दिखाने की कोई प्रलोभन उनके पास नहीं होता है। धीरे धीरे इसमें इस क्रिया में जो ध्रुपद की शीलता और गंभीरता जो थी वो धीरे धीरे नष्ट हुई और आडंबर बढ़ गया, और इसी की वजह से ध्रुपद की जो लोकप्रियता है वो घटने लगी, ऐसा कहा जाता है। ध्रुपद परंपरा जो है वो हवेली संगीत से ही उत्पन्न हुई है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। प्राचीन समय में हवेली संगीत में या मंदिरों में ही ध्रुपद गाए बजाए जाते थे। प्राचीन समय में जो राग गाए बजाए जाते थे उसके मुकाबले आज के समय में जो राग गाए बजाए जाते हैं वो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ गया है। प्राचीन समय में जो मालव, मारू, पंचम, सारंगना, सामंत सारंग आदि ऐसे जो राग हैं ये गाए बजाए जाते थे। कनाडा के कई प्रकार हवेली संगीत में मिलते हैं जो अच्छे खानदानी गवैये भी नहीं जानते शायद। और इसके अलावा केदार, बिलावल, जयजयवंती जैसे साधारण रागों की ऐसी बंदिशें मिलेंगी जो अद्भुत होती हैं। देखिए, शास्त्रीय संगीत की जो एक परंपरा हवेली संगीत में रही है वो अद्भुत है, और क्योंकि ये परंपरागत चली आ रही है तो इसमें ऐसी कई चीज़ें और रचनाएं मिलती हैं जो बड़े बड़े गवैयों और घरानेदार गायकों के पास भी अवेलेबल नहीं है आज के समय में। हवेली एक शास्त्रीय संगीत शाला है, ऐसा कहा जा सकता है। इसमें गुरु दक्षिणा दिए बिना कीर्तनकार के साथ बैठकर कोई भी सज्जन गायक या वादक बन सकता है। संगीतकार चूँकि एक श्रव्य कला है, सुनकर ही गाई बजाई जाती है, सीखी जाती है, तो हवेली के जो कीर्तन हैं उच्च कोटि के ध्रुपद धमार जो लोकमानस में सुन सुन के रच बस जाते हैं, तो ऐसे में वहाँ सीखना सिखाना जो है वो उतना मुश्किल नहीं है जैसा कि गुरु शिष्य परंपरा में होता है। प्राचीन काल और मध्य युग में लोकोत्तर समाज और राज्य की भाषा संस्कृत थी। तब जन समुदाय जो भाषा और जो जन समुदाय की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ऐसा ही हवेली संगीत में भी है। हवेली के निजी मंदिरों में ध्रुपद, धमार, चाचर इत्यादि गायन शैलियाँ हैं, किंतु साधारण वैष्णव समुदाय के लिए, खासकर स्त्रियों के लिए ढोल और गरबी के प्रकार हैं। ये उन प्रकारों की बनिस्बत थोड़ा आसान होता है, या कहिए कि जो भागवत के भ्रमर गीत हैं, वेणु गीत हैं, गोपिका गीत हैं, युगल गीत हैं, देवस्तुति हैं, ये 5 गीत अष्टपदी संस्कृत में और ढोल में भी गाए जा सकते हैं। ढोल की जो भाषा है वो गुजराती है, और गुजराती का ये सुंदर जो काव्य है वो ध्यानपूर्वक अन्वय अभ्यास की अपेक्षा भी रखता है, यानी कि इसकी भी तैयारी आवश्यक है। ढोल के जो पद हैं वो भावप्रवण होते हैं, और भावप्रवण होने के बावजूद भी शास्त्रीयता की जो एक वो कहिए कि एक आवरण होता है वो उस पर होता है, उसकी छाप जो उसमें मिलती है। ढोल में हवेली संगीत का एक अनोखा रूप धारण होता है, और वल्लभ ढोल का जो स्थान है गुजरात में
जो माताजी की गरबी का, और वही स्थान वैष्णव हवेली के धोल में भक्त कवि दयाराम का भी है। अब मीरा और नरसी इसमें बेजोड़ रहे हैं। नरसिंह मेहता और उनके काका पर्वत मेहता के ध्रुपद धमार प्रभातियाँ वैष्णव मंदिरों में गाई जाती हैं। उनका स्थान अष्टसखा गायन की श्रेणी में ही है, जो कि खास मंदिरों में ही गाए जाते हैं। इसके अलावा गुजराती भाषा में 500 वर्ष पुराने ध्रुपद धमारों को सुनना हो तो ऐसे हवेली संगीत की परंपरा सुरक्षित रखने वाले मंदिरों में जाना चाहिए। जैसा कि हमारे नाथद्वारा का जो वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है, वहाँ पर भी आपको ये परंपरा सुनने देखने को मिलेगी। आप चाहें तो वहाँ जाकर इस नृत्य क्रिया का आनंद उठा सकते हैं। और विशेष रूप से जब किसी तरह का कोई उत्सव होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताई थी कैसी कैसी जयंतियों पर ये उत्सव आयोजित किए जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको संगीत की जो एक समृद्ध परंपरा है वो सुनने और देखने को मिलेगी। हवेली संगीत की जो छाप है वो कुछ हद तक स्वामीनारायण मंदिरों पर भी पड़ी है। स्वामी नित्यानंद, मुक्तानंद, प्रेमानंद इत्यादि के पद वैष्णव मंदिरों की परंपरा पर ही रचे गए हैं, और इन मंदिरों की जो गायन शैली है वो भी इसी प्रकार की है। स्वामीनारायण संप्रदाय के ढोल और गरबी भी इसी प्रकार के प्रणाली के सूचक हैं। अगर आप संक्षेप में अगर हम बात करें तो हवेली संगीत की जो परंपरा है वो प्राचीन ध्रुपद और धमार की परंपरा रही है। ध्रुपद और धमार ने इन्हीं मंदिरों में जन्म लिया है और यहीं प्रोत्साहित और पल्लवित हुए थे। ध्रुपद धमार अर्वाचीन उत्तर भारतीय संगीत के स्तंभ हैं, और इन्हें संवारने का और पुष्पित पल्लवित करने का जो श्रेय है वो हवेली संगीत को जाता है, बेशक जाता है। और उस समय से अभी तक परंपरागत तरीके से जो उनके पद और उनकी रचनाएं, उनकी रागें, उनकी तालें चल रही हैं वो अपने आप में अनुपम और अद्वितीय है। और ये कहा जाए कि श्री कृष्ण की ही कृपा है कि उनकी जो ये परंपरा है वो उनके भक्तों में अभी तक निरंतर चली आ रही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।